वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। सो मैं यहाँ मेहंदी लगा रही हूँ और वो भी रात में लेफ़्ट हैंड पर। तो वहीं बैक टू बैक स्टेप बाय स्टेप लगा रही हूँ। सो रिकॉर्ड भी कर रही हूँ और दिखा भी रही हूँ। तो देखिए मेहंदी में इतना लगा ली हूँ और अभी और बाकी है थोड़ा। सो जैसे जैसे लगा रही हूँ वैसे वैसे रिकॉर्ड करके आप सबको दिखा रही हूँ। सो ये ब्लॉग स्टार्ट है तीज के नहाए खाए से, और नहाए खाए के रात के 9 बजे से तीज के रात के 9 बजे तक, यानी पूजा ख़त्म होने तक का ये ब्लॉग है। सो प्लीज़ लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिएगा, आप सबको अच्छा लगेगा। मुझे पता है आप सबको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। इसमें मेहंदी का भी है और ये है शिव जी का मूर्ति का भी, शिव परिवार का मूर्ति भी मैं बनाऊंगी। सो वो भी है और माई तीज लुक। इस बार मैं कुछ नया ट्राई की हूँ। वैसे हर बार ही मैं कुछ नया ट्राई ही करती हूँ। सो देखिए इतना मेहंदी लग गया, पूरा लग ही गया है। अब फ्रंट का भी लगा लूँगी, फ्रंट का भी लग गया है, आप सबको दिखाती हूँ। सो देखिए फ्रंट का मैं दोनों में एक ही जैसा रखी हूँ और बैक का अलग अलग। सो देखिए मेहंदी का कंप्लीट हो गया। अब सुबह हो जाता है तो मैं सुबह में ये देखिए मेरा मेहंदी का कलर भी कितना प्यारा आया है, सुबह में ही आ गया है। रात तो अभी बाकी है, रात तक तो और ब्लैक हो जाएगा। तो अब मैं मूर्ति बनाऊंगी। तो देखिए ये मोल्ड है और ये पिन, ब्रश और ये टाइल्स का टुकड़ा रखी हूँ और मिट्टी है। सो इसको अब मैं बना रही हूँ। तो देखिए ये ईंट का टुकड़ा है। सो इसको मैं मिट्टी से ढक दूंगी। सो मैं मिट्टी लगा रही हूँ इसको। इसी पर भोले बाबा यानी शिव जी को और पार्वती जी को और गणपति पप्पा को इसी पर बनाऊंगी। सो देखिए पहले इसी को बढ़िया से कंप्लीट कर ले रही हूँ। फुल वीडियो इसका अलग से आएगा, इसमें थोड़ा ही सा है। फुल वीडियो भी पता ना पूरा कर पाई हूँ कि नहीं, बट देखूंगी आप सबके साथ शेयर करूँगी। सो देखिए मैं इतना बना ली हूँ। इसके बाद रिकॉर्डिंग की हूँ, पैर शरीर बना ली हूँ। देखिए कपड़ा भी पहना ली, मिट्टी से ही इनका वस्त्र बनाऊंगी। सो वह मिट्टी से ही वस्त्र भी बना ली हूँ। अब सिर पे मुंडी लगाना है यानी फेस बनाना है। तो फेस के लिए मैं मोल्ड लूँगी। मोल्ड में घर पर ही बनाई हूँ और कैसे बनाई हूँ आपको जानना हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। सो देखिए ये मोल्ड है और उसी में मैं मिट्टी से बनाऊंगी। और उधर आप सबको मोबाइल दिख रहा होगा, उसी में रिकॉर्ड हो रहा है फुल वीडियो मूर्ति का। सो वही दिख रहा होगा। और ये देखिए मोल्ड में मैं यहाँ काम कर रही हूँ, बना रही हूँ। देखिए फेस निकल के आएगा, ये रहा फेस निकल के आ गया ये शिव जी का। और पार्वती जी का भी ऐसे ही फेस निकालूंगी, बस थोड़ा सा उस पर डिटेलिंग कर दूंगी, मतलब उनका अलग से जुड़ा ये वगैरह कर दूंगी। और फिर यहाँ पे मैं त्रिशूल बना रही हूँ। लगभग सारी तैयारी हो गया है और डमरू बनाई हूँ। तो इसको भी लगा देंगे और इसके बाद मैं शिव जी के पास ही में त्रिशूल को भी लगा दूंगी। गया है और गणपति बप्पा भी बना ली हूँ। अब मैं शिव जी और पार्वती जी की आंखें बना रही हूँ। सो मोल्ड में आंखें नहीं बना था तो मैं अपने से ही बना रही हूँ। और गणपति जी को मैं बैठा दूंगी, शिव जी और पार्वती जी के बीच में बैठा दूंगी। सो वहीं बैठा रही हूँ। और देखिए कितना प्यारे लग रहे हैं मेरे भगवान जी, शिव परिवार। सो कैसे लग रहे हैं आप सबको, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ढेर सारा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब भी। और यहाँ मैं गणपति जी का भी आंखें बना रही हूँ। तो देखिए मूर्ति तैयार हो गया। मूर्ति तैयार होने के बाद मतलब जब गणपति पापा को बनाती हूँ तभी मेरे सर में इतना दर्द होता है कि मैं जल्दी बनाकर रख देती हूँ। इसके बाद मैं आराम करती हूँ, सर पे ऑयल रख लेती हूँ क्योंकि दवा वगैरह खाना नहीं है, फास्टिंग है तीज का। सो मैं सर पर ऑयल रख लेती हूँ और इसके बाद जब उठती हूँ तब मैं ये सब तैयारी करती हूँ, ये सारी तैयारी करती हूँ। और देखिए इतना लगभग तैयारी मैं कर ली हूँ। इसके बाद दातुन से मुँह भी धोती हूँ
क्योंकि टाइम भी हो जाता है, लगभग ये 4:30 हो रहा होगा और इतना इधर भी तैयारी कर ली हूँ। मैं यहीं पर अपने शिव जी को विराजमान करूँगी। सो इतना दिखा रही हूँ आप सबको और फिर मैं नहाने चली जाती हूँ। तो नहा भी लेती हूँ और इसके बाद मैं छत पर जल डालने जाती हूँ। सूर्य देव को, तुलसी मैया को भी पूजा कर लेती हूँ और नीचे मंदिर में भी पूजा कर लेती हूँ। इसके बाद मैं तैयार होती हूँ। अभी जल्दी जल्दी नीचे ऊपर पूजा कर लेती हूँ और इसके बाद मैं आप सबको इतना सारा तैयारी फिर से दिखा रही हूँ। इतना सारा तैयारी हो गया है, पूरा रख ली हूँ। इसके बाद मैं तैयार होती हूँ ताकि मैं तैयार होके आऊँ तो कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए ये है कलश में डालने के लिए सिक्का, सुपारी और हल्दी के गांठ। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको ये दक्षिणा और बेलपत्र, फूल, ये सब दान वाली चीज़ सब ये दान वाले हैं। और ये मेरा श्रृंगार का सामान है जो माता पार्वती जी को छुआऊँगी। और यहाँ में मूर्ति है। सो देखिए मैं शिव परिवार की मूर्ति है। और इसके बाद मैं पैर कलर करने आ जाती हूँ, पाँव भरती हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है पाँव भरना। सुहागिन, हर सुहागिन इस दिन अपना पाँव भरती है। और मैं बिछिया भी नहीं पहनी हूँ और पायल भी कलर करने के बाद ही पहनती हूँ, क्योंकि रेड कलर लग जाता है और अच्छा नहीं लगता। तो देखिए मैं ये पहन ली, ये मेरे शादी का पायल है। सो वही पहनी हूँ। और ये बिछिया मेरी मम्मी खरीदी थी, बड़ा शादी वाला बिछिया नहीं पहनी हूँ मुझे भी यही बिछिया अच्छा लगा तो मैं यही पहनी हूँ। ये मेरा फेवरेट बिछिया है। सो देखिए मैं पाँव भर ली हूँ। अब मैं तैयार होने जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं अपना सिंहोरा दिखा रही हूँ और ये है चुन्नी और ये साड़ी। जो ब्लाउज का ब्लॉग शेयर की हूँ ना, वही साड़ी पहनूँगी। ब्लाउज उसी में का ब्लाउज है, वही पहनूँगी। सो देखिए मैं रेडी हो गई हूँ और देखिए मैं कैसी लग रही हूँ, आप सब ज़रूर कमेंट में बताइएगा। पूरे 16 श्रृंगार करके रेडी हुई हूँ। पूरे 5 साल बाद फर्स्ट ईयर में पहनी थी सारे गोल्ड ज्वेलरी। अब इस बार मैं ये मेरा छठा तीज है। सो इस बार मैं पहनी हूँ सारा गोल्ड का ही पहनी हूँ, सारा शादी वाला ही पहनी हूँ। जो शादी में मेरे चढ़ा था सो वही सब पहनी हूँ। अब मैं शिव जी को विराजमान कराऊंगी। सो चावल डाल के वहाँ पर उनको स्थापित कर देती हूँ शिव जी को और फिर मैं पूजा करने लगती हूँ। तो सबसे पहले मैं कलश स्थापित करती हूँ। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर अष्टदल कमल बना रही हूँ और उसी पर मैं कलश रख दूँगी। सो देखिए मैं कलश में पानी भर ली और गंगा जल भी डाल दी थी पानी में ही। और फिर मैं सुपारी और ये हल्दी का गांठ और फूल और गंगा जल भी देखिए डाल दी और 1 रुपया का सिक्का भी। और फ्रेंड्स कहीं कहीं जूम करने पर फेस अच्छा ब्लर लाता है, अच्छा नहीं आता है, सो इसको इग्नोर कीजिएगा। और इसके बाद मैं यहाँ कलावा बांध देती हूँ। तो कलावा बांध के छोड़ देती हूँ और उधर मैं जो से मांगती हूँ कि चाकू लेकर आओ पूजा वाला, सो वो लेने जाता है। तब मैं यहाँ पर आम के पल्लो है, आम का पत्ता, सो उसी पर मैं रूढ़ी से तिलक लगा देती हूँ और इसके बाद मैं उसको कलश में डाल देती हूँ। और इसके बाद ऊपर से मैं ये चावल रख देती हूँ और उस पर दीपक प्रज्वलित कर देती हूँ। सो देखिए ये चाकू ला दिया जो इसके बाद मैं मौली को काट देती हूँ। वहाँ से आसानी से कट जाता है। ये मेरा पूजा वाला ही चाकू है, इससे मैं पूजा वाला ही फल फ्रूट काटती हूँ। इसको अलग से ही रख ली हूँ। तो देखिए मैं यहाँ चावल से भरे प्लेट रख दी हूँ कलश पर और मैं दीपक भी प्रज्वलित कर ली और इधर दीपक भी कर ली, मतलब कलश पर भी कर ली हूँ और अलग से एक और दीपक प्रज्वलित कर ली हूँ। इसके बाद मैं माला पहना रही हूँ भगवान जी को। सभी भगवान को माला पहनाती हूँ, माता पार्वती को मौली का पहनाती हूँ और शिव जी को ये जनेऊ का, और गणपति पप्पा को भी पहनाती हूँ जनेऊ का। बट गणपति पप्पा में नहीं होता है, छोटा होता है, तो फिर से मैं दोबारा बनाती हूँ उनके लिए, ये छोड़ देती हूँ। इसके बाद माता जी को चुन्नी भी उड़ाती हूँ, रेड चुन्नी भी खरीदी थी, सो वो भी उड़ाती हूँ। और इसके बाद फूल भी चढ़ा देती हूँ। फूल चढ़ाने के बाद मुझे याद आता है कि मैं तो सारा मतलब जल से ये शुद्ध की ही नहीं हूँ, तो फिर गंगा जल से मैं सब शुद्ध करती हूँ, सब जगह छिड़क देती हूँ। और इसके बाद मैं शिव जी और पार्वती जी पर भी और गणपति पप्पा पर भी छिड़क देती हूँ और दूध भी चढ़ा देती हूँ। और इसके बाद बेलपत्र फूल सब रख देती हूँ और फिर मैं बेलपत्र फूल रख देती हूँ और फिर फल
फ्रूट भी रख देती हूँ। तो मेरे पास जितने फल फ्रूट थे वहीं रख दी हूँ। बस मेरे पास यही थे। मंगाने का क्या कहूँ, मेरा हमेशा यही आदत है, मैं भूल जाती हूँ कुछ ना कुछ। इस बार मैं फल ही मंगाना भूल गई। तो मेरे पास इतना ही फल है तो मैं यहीं चढ़ा दूँगी। तीज और करवा चौथ का हमेशा से इंतज़ार रहता है मुझे। मैं बहुत खुश रहती हूँ ये दोनों व्रत करने में। मुझे मतलब मेरा फेवरेट है। मैं बहुत बहुत शिद्दत से ये व्रत करती हूँ और मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं बहुत खुश रहती हूँ। सारे फल फ्रूट पर मैं रोड़ी से तिलक लगा देती हूँ, इसके बाद चढ़ाती हूँ। इसके बाद मैं सारे भोग भी रख देती हूँ जो जो मेरे पास थे, और इसके बाद अक्षत छिड़क देती हूँ। घंटी मैं भूल जाती हूँ तो फिर मैं जो से घंटी मांगती हूँ। जो मतलब इतना तैयारी तो की थी बट फिर भी मैं कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ। सो जो इधर घंटी बजाता है और मैं धूप दिखाती हूँ भगवान जी को, और धूप दिखाने के बाद में तो ये दान का सामान मैं छुआ रही हूँ माता पार्वती को, और मैं अपना भी श्रृंगार का सामान छुआ रही हूँ। माता पार्वती से छुआ लेती हूँ और इसके बाद मैं कथा पढ़ती हूँ। तो मैं कथा पढ़ने से पहले मैं चावल हाथ में ले ली हूँ, और इसके बाद मैं माता पार्वती और शिव जी से मैं उनका आगमन कर लेती हूँ, और इसके बाद मैं कथा वाला बुक पढ़ती हूँ। सो अब मैं कथा पढ़ रही हूँ। अब मैं आरती कर रही हूँ। आरती कर लेती हूँ और सब घर में भी दिखा देती हूँ, सब जगह सबको दे भी देती हूँ। और फिर मैं माता पार्वती से अपना सुहाग लेती हूँ और उनसे आशीर्वाद भी लेती हूँ और क्षमा अर्चना भी कर लेती हूँ, क्योंकि हम इतने ज्ञानी नहीं हैं कि हमसे कोई गलती ना हो। सो इसीलिए मैं उनसे क्षमा याचना भी कर लेती हूँ। और बाकी का आप सब बताइएगा क्या मुझसे गलती हुआ क्या नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे उतना पता नहीं है। मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना करती हूँ। बाकी गलती से ही तो पता नहीं है कैसे क्या किया जाता है। बाकी आप सब देखकर बताइएगा। सो ऐसे ही मेरा पूजा कंप्लीट हो गया। अब चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लाइक भी। सब्सक्राइब करके बेल को बजाना नहीं भूलिएगा।